मित्तल क्लासेस द्वारा जिला स्तर पर एमसेट 2022 स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया। 6 नवंबर 2022 को पलवल जिले में अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर मित्तल क्लासेस स्कॉलरशिप कम एप्टीट्यूड टेस्ट का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। मित्तल क्लासेस के संस्थापक गौरव मित्तल ने बताया कि इस वर्ष की एमसेट परीक्षा में पलवल जिले के कक्षा 8वीं से 12वीं तक के 100 से अधिक स्कूलों के 6000 से ज़्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। इस परीक्षा के द्वारा पलवल जिले के प्रतिभाशाली छात्रों को जेईई और नीट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग का मौका मिलेगा। इसके साथ प्रत्येक कक्षा के टॉपर छात्रों को टैबलेट एवं मोबाइल उपहार स्वरूप दिए जाएंगे। इस परीक्षा के फेज़ 1 टेस्ट के बाद प्रत्येक कक्षा के टॉपर छात्रों का फेज़ 2 के लिए चयन होगा, जिसकी परीक्षा 27 नवंबर 2022 रविवार को आयोजित की जाएगी। इस वर्ष मित्तल क्लासेस के छात्रों ने आईआईटी व नीट की परीक्षा में शानदार परिणाम देकर जिले का नाम रोशन किया है। ऐसा मौका दूसरे प्रतिभाशाली छात्रों को भी मिले, इसके लिए मित्तल क्लासेस ने स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया है। साथ ही इस परीक्षा के माध्यम से छात्रों को जिला स्तर पर अपनी रैंक का पता लगेगा। प्रतिभा को अवसर प्राप्त हो, इसी मंत्र के साथ मित्तल क्लासेस पलवल ऐसे अवसर लाता रहेगा। फेज 1 की परीक्षा का परिणाम 13 नवंबर 2022 को घोषित किया जाएगा। तो कॉल आई थी कि मित्तल क्लासेस पे एक टेस्ट हो रहे हैं, उसका पेपर दिलाइए, अगर अच्छे नंबर आते हैं तो स्कॉलरशिप मिलेगी, कुछ प्राइज़ भी हैं। अब बेटा बेटी आएंगे, उसके बाद पता पड़ेगी क्या है क्या नहीं है सर। तो कौन सी क्लास में प्रिपरेशन? 10th में है सर। 10th में। तो क्या बनाने का सपना है सर? वो तो बच्चे पे डिपेंड करेगा, जो बच्चा कहेगा हम तो सपोर्ट कर सकते हैं सर। तो मित्तल क्लासेस की किस तरह की पहल है? सर इनकी कॉल आई है, पता पड़ेगी सर। वैसे अच्छी पहल है इनकी बच्चों के लिए। पलवल जिले में इस तरह के एग्जाम और भी सर हाँ, आकाश वाले की भी हो रहे हैं और इंस्टीट्यूट से के भी हो रहे हैं, काफ़ी बंदों के हो रहे हैं। मित्तल क्लासेस के रिजल्ट को लेकर बात करें तो किस तरह का रिजल्ट रहेगा सर? अब जब बच्चा आएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ही बता पाएंगे हम। फिलहाल तो जैसे इनका है चल रहा है, अच्छा चल रहा है। नया बच्चा हमारा टेस्ट दे रहे हैं, जीवन ज्योति में पढ़ती है बेटी मेरी। अब इन्होंने नंबर आया है तो अब टेस्ट दे रहे हैं, आज पता चलेगा क्या कुछ निकलता परिणाम इनका। मित्तल क्लासेस द्वारा इस तरह के टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, इससे बच्चों को किस तरह का बेनिफिट होगा? फ़ायदा तो मिलेगा, ये तो बात पक्की है, उससे कुछ फ़ायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि बच्चों की नॉलेज का, ज्ञान का, जो भी बच्चा कितना होशियार है वो सब तभी पता चलेगा ना, हमें भी, माँ बाप को भी। मैं कोचिंग वगैरह जो कराते हैं हम तो दिलाएंगे तभी ना, तब हमें कुछ पता चल जाए हाँ जी बच्चा काबिल है आपका। और जीवन ज्योति 2 बच्चे आए मेरे बच्चे के साथ, तो पढ़ते हैं 10th में से, एक लड़की और है सहेली, एक ही है। तो इस तरह के टेस्ट ऑर्गेनाइज करने से बच्चों को बेनिफिट मिलता है क्या? पहले भी इस तरह के टेस्ट ऑर्गेनाइज? हाँ कराया था मैंने, ये बस अड्डे पे है अपना, एक नाम भूल गया इंस्टीट्यूट का, उसमें दिलाया था। फिर उन्होंने बाद में शर्त रखी कि मतलब जो है इतने पैसे आपको जमा करके हम एडमिशन दे देंगे बच्चों को। मतलब हम पैसे नहीं देंगे, हमें तो ये बच्चे का पता चलना चाहिए। अब पहले कहते फ्री होगा, अभी इन्होंने भी कहा कोई खर्चा नहीं है। हाँ अभी पता चलेगा, अब टेस्ट हो जाएगा, बाद में बच्चे क्या कुछ ये कुछ खर्चा लेते हैं या कुछ छूट मिलेगी तो हमारा बजट में होगा तो हम कराएंगे बच्चे का। टेस्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद एडमिशन वगैरह देते हैं तो हमारे बजट में होगा तो हम जरूर कराएंगे। तो एक तो टेस्ट देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो बच्चे यहाँ हमारे जैसे पलवल एक सेमी अर्बन एरिया है, तो यहाँ इस तरह के टेस्ट बहुत कम ऑर्गेनाइज होते हैं। तो एक अच्छी पहल है, कंपटीशन का माहौल बनेगा बच्चों के बीच में और उन्हें पता लगेगा कि भाई हमें किस तरह तैयारी करनी चाहिए, किस तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे उनको सारी जानकारी उपलब्ध होगी। टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद में किस तरह के बेनिफिट बच्चों को दिए जाएंगे? टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद इन्होंने कुछ स्लैब्स बनाए हुए हैं, कुछ बच्चों को अट्रैक्शन के लिए कुछ गिफ्ट रखे हुए हैं कि भाई किसी को लैपटॉप मिलेगा, किसी को मोबाइल मिलेगा, या जो इनकी ट्यूशन फ़ी है उसमें 100% तक स्कॉलरशिप का इन्होंने प्रावधान किया हुआ है। इस तरह के टेस्ट से और भी होने चाहिए पलवल में, पहले हुए? पलवल में जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अपने मित्तल क्लासेस वाले और जो ये आकाश इंस्टीट्यूट वाले हैं वो इस तरह के टेस्ट कराते रहेंगे। यही एक तो अपना पता लग जाता है बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, और भाई इवन भाई पलवल जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पता लग जाता है बच्चा भी मैं कितना स्टैंड करता हूँ क्या है। और फिर इवन इसमें इनका भी भाई मित्तल क्लासेस वालों का तो है ही है सहयोग। यहाँ पे इस तरह की कोचिंग देना, ग्राउंड लेवल के जो बच्चे हैं जी, ग्रामीण आंचल है पलवल, तो इस तरह के बच्चों को कोचिंग देना किस तरह की पहल है? सर अच्छी है। तो देखो ये आजकल क्या है कि पढ़ाई का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो देखो सभी जानते हैं। और इंस्टीट्यूशंस के
थ्रू ये होता है कि भाई बच्चों को जब शिक्षा अच्छी मिलती है तो उससे बच्चा अच्छा आगे कर पाता है। और रिजल्ट की बात करें तो मित्तल क्लासेस किस तरह के रिजल्ट देते हैं? सर देखिए, मेरे बेटे ने लास्ट टाइम यहीं से किया है कोचिंग नीट के लिए, तो इनका मुझे सिस्टम तो बहुत अच्छा लगा। रिजल्ट किस तरह के निकल के आए? रिजल्ट भी अच्छे हैं, बाकी देखो बच्चे की मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या है। खाली कोचिंग से भी कुछ नहीं होता, जब तक बच्चा कुछ नहीं करेगा तो उसमें ये भी कुछ नहीं कर सकते कोचिंग वाले, कोई भी हो चाहे। तो ऐसी बात नहीं है, इनका अच्छा वो है। गाइडेंस और मोटिवेशन किस तरह का है? बहुत अच्छा लगा जी मुझे तो। टेस्ट तो सही था, एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है। हम इसी कोचिंग में पढ़े हैं और सब कुछ सही है। टेस्ट भी इजी था, मतलब सही नंबर आ जाएंगे उसमें भी। किस तरह के क्वेश्चन थे? क्वेश्चन अपने 10th के हिसाब से ही थे, NCERT में से भी थे, हाई लेवल के भी थे, मिक्स थे। तो किसने टैक्स ऑर्गेनाइज कराया था ये मिस्टर गौरव मित्तल सर ने। मित्तल क्लासेस द्वारा? यस तो कितने बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है लगभग? सर, ये तो हाँ मोस्टली ने करा ही है, अबव 500-600। तो इस तरह के टेस्ट से क्या आपको एक्सपीरियंस मिलता है? कैसे मतलब आगे कंपटीशन में किस लेवल क्वेश्चन आएंगे? रवि जी, ये पेपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मित्तल क्लासेस की तरफ से एक टेस्ट आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे पलवल डिस्ट्रिक्ट के सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अप्रॉक्स 6000 स्टूडेंट्स, 6000 बच्चों ने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। जिस टेस्ट के हमने 4 सेंटर बनाए हैं, 3 सेंटर पलवल में है और 1 सेंटर होडल में है। सर, टेस्ट में क्या विशेष है, किस तरह का टेस्ट है, क्या इस टेस्ट को देने के बाद में बच्चों को क्या मोटिवेशन मिलने वाला है, उनका किस तरह का रिजल्ट निकल के आने वाला है? सर, ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के सभी बच्चों के लिए है ये। और मित्तल क्लासेस ने इस टेस्ट के थ्रू जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बच्चे आएंगे उनको लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल के साथ साथ जो फर्स्ट और सेकंड बच्चे हैं उनको फ्री कोचिंग का एक मौका दिया है। इस टेस्ट के थ्रू बच्चे जो IIT और नीट की तैयारी करते हैं या 9-10th वाले बच्चे NTSC, ओलंपियाड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो सब मित्तल क्लासेस पे कराई जाती है। अच्छी तैयारी के लिए एक अच्छी फ़ीस पे, कम फीस पे बच्चा यहाँ पे पढ़ सकता है। तो इस टेस्ट में 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। क्या ज़िले के बाहर के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करने पहुँचे? सर, कुछ हमारे पास बच्चे हैं जो कोसी और मथुरा तक के बच्चे हमने नोटिस किए हैं। जो होडल का बच्चा जो होडल में पढ़ रहा है और जो रहते कोसी और मथुरा के हैं, इधर से सर हमारा नूह तक का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट किया है। पुनाना, नूह, होडल, हसनपुर, हतीन और इधर हम देखें तो पलवल से लगते हुए 15 से 20 किलोमीटर के गांव सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। मित्तल क्लासेस की फैकल्टीज़ किस तरह की हैं? बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन से टीचर, किस किस तरह के फैकल्टी अपॉइंट की गई है? सर, मित्तल क्लासेस पर सारे ही टीचर्स IITian फैकल्टीज़ हैं जो IIT की तैयारी कराते हैं। और गौरव सर फाउंडर हैं, गौरव मित्तल सर, जो कि एक IIT रुड़की से पास आउट है, मैथ उनका सब्जेक्ट है। उन्हीं के साथ की सारी टीम है जो ऑलरेडी कोटा या दिल्ली जैसे बड़े सेंटर्स पर पढ़ा चुकी है। तो क्या जिस तरीके से पहले कोटा या दिल्ली जाने की ज़रूरत होती थी, तो क्या अब इस तरह की ज़रूरत है ज़िले के बच्चों को? नो डाउट सर, इसमें पिछले 3 सालों का मित्तल क्लासेस का रिजल्ट है, जिसमें हमने बहुत सारे बच्चों को IIT में पहुंचाया है। और उसी के साथ साथ मेडिकल में भी पिछले साल 4 बच्चे गवर्नमेंट सीट पे पहुंचे थे। इस साल भी काफ़ी बच्चे गवर्नमेंट सीट पर मेडिकल में पहुंचे हैं। इस साल IIT का भी रिजल्ट और मेडिकल का मित्तल क्लासेस का सबसे बेस्ट रहा है। सर, अगर रिजल्ट की आपने बात बताई कि इस तरह का रिजल्ट रहा, स्टडी के अलावा किस किस तरह की और इवेंट किए जाते हैं? स्टडी को लेकर, मोटिवेशन को लेकर किस तरीके से काम किया जाता है? जी रवि जी, मित्तल क्लासेस पर बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आते हैं। बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तैयारी करने के लिए एक गुड IQ और गुड उनकी एक वो होनी चाहिए कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठा जाता है और किस तरीके से उसमें सक्सेस ली जाती है। तो उस तरह को बच्चों को टाइम टू टाइम मोटिवेशन दिया जाता है, जो हमारी खुद IITian फैकल्टीज़ हैं बच्चों को मोटिवेशन भी देती हैं। तो कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे बच्चों के लिए, ज़िले के बच्चों के लिए? सर, बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर इस टेस्ट में हिस्सा लिया है
सभी स्कूल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस टेस्ट को सक्सेस बनाया है। मित्तल क्लासेस का लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल सीधा 2 टाइम्स बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इधर, तो ये एक मित्तल क्लासेस के लिए बहुत बड़ी सक्सेस रही है। और आशा करते हैं कि आगे भी इस तरीके से मित्तल क्लासेस अपनी सर्विस देता रहेगा।